वेलकम टू माय समृद्ध फैमिली चैम। फ्रेंड, कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो फ्रेंड्स, आज है होली अष्टमी का दिन। तो आपको मेरी तरफ से हैप्पी होली। माता रानी हमेशा आप सभी पर ऐसे ही कृपा बनाए रखे और सबके बच्चों पर। तो फ्रेंड्स, बस अब मैं जा रही हूँ खाना बनाने। शाम का 5 बजे का टाइम हो रहा है। मॉर्निंग में तो पूरे दिन फास्ट ही था। इस टाइम अब तारों की मतलब जब तारे निकल जाते हैं तब इस व्रत का पालन किया जाता है। तो पहले खाना बनाएंगे, तो जो जो बनाऊंगी वो दिखाऊंगी। वैसे इस व्रत में मैंने कल भी अपने वीडियो में आपको बताया था कि कुछ चीज़ काटते नहीं हैं, तो कोशिश कर मतलब बच्चों से कटा लेते हैं। तो वही करूँगी मैं अभी। तो चलते हैं, फटाफट बनाते हैं, काफ़ी लेट हो जाएगी वरना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मैं बनाने जाई थी हलवा और बनाने जाई थी जो मीठे पूड़े बनते हैं उसके लिए पानी गर्म होने के लिए रखा था। लेकिन हुआ क्या, मेरा सिलेंडर ख़त्म हो चुका है इस टाइम, और इसलिए मैं बैठी हूँ और लाइट भी चली गई है। तो हमारे यहाँ ज़्यादातर ऐसा होता है, जिस दिन भी कुछ त्यौहार होगा ना, फेस्टिवल, उस दिन लाइट ज़रूर जाती है। तो मैं इस वजह से कुछ शेयर भी नहीं कर पाती आप लोगों के साथ ज़्यादा। तो बस यहाँ पे खाना बनाने की तैयारी चल रही थी। लाइट चली गई है, सिलेंडर भी नहीं है, तो अब देखते हैं क्या करना है। और शाम को आधे घंटे में सारा कुछ बनाना है, सब्जी और मीठे पूड़े और हलवा जो बनता है। तो चलिए अभी बनाती हूँ। समृद्ध यहाँ सो रहा है। बाहर का नज़ारा यही दिखा देती हूँ मैं आप लोगों को। तो देखिए फ्रेंड्स, बाहर का नज़ारा कितना सुंदर है। और वहाँ आग जल रही है, वो पानी गर्म हो रहा है और यहाँ धान लगे हुए हैं। तो ये किसी और के धान है, हमारे नहीं है। हम पहले लगाते थे, इस बार काम चल रहा है तो हमने नहीं लगाए थे। यहाँ पे देखिए वंशी का टमाटर कट कर दिया और कद्दूकस करवा रही हूँ मैं, क्योंकि कटे नहीं करवा रही उससे। और पनीर इसने कट कर दिया, तो बैक कैमरे से दिखाती हूँ। बैठी हूँ इंतज़ार में, सिलेंडर आएगा तो मैं बनाऊँगी। और कर दिया है। आज हम बनाना चाह रहे हैं मटर पनीर। तो मटर का पैकेट। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जो हलवा पूजा जाता है और मीठे पूड़े पूजा करते समय, तो उसी के लिए सबसे पहले मैं हलवा बनाऊंगी। और मीठे पूड़े बनाने के लिए मैंने यहाँ पानी रखा है चीनी का, तो ये पक रहा है। और इधर मेरी सूजी भून रही है हलवा बनाने के लिए सॉरी। और ये आटा छाना था मैंने मीठे पूड़े बनाने के लिए, तो इतना आटा लिया है। और इसमें घी का मोहन देंगे, तो उससे ना कुरकुरे बनते हैं, खस्ता बन जाते हैं वो। घी का मोहन दिया जाता है, तो ये डालडा घी है, उसी से करते हैं। तो मैं भी जैसा मतलब मैंने यहाँ ससुराल में देखा है वैसे ही कर रही हूँ, जैसे भाभी और बनाते हैं। और ये मैंने घी रख दिया था, घी में बनाते हैं इसे। मतलब बहुत खस्ता बनते हैं घी में बनाने से। और एक साइड मेरा हलवा बन रहा है और अब मैं इस आटे को भी गूँथ लूँगी। तो बहुत गर्म हो रहा था, तो मैं आराम आराम से कर रही थी। मतलब एक बार तो मेरा हाथ भी जल गया था, क्योंकि पानी गर्म था, तो मैंने गरम गरम ही बनाया। और इसे ना आटा जैसे अभी ये गर्म है ना पानी, तो ऐसे में बनाएंगे तो अच्छे बनते हैं। अगर ठंडा होने के बाद बनाओ तो अच्छे नहीं बनते हैं वो। और देखिए हलवा बन चुका था, तो वो खाली करने के बाद मैंने अब इसे मीठे पूड़े बनाऊंगी। तो इस तरीके से बनाते हैं इसे, लंबे लंबे। तो देखिए ये मैंने बना लिया। और मेरी भाभी बहुत अच्छा बनाती है, मतलब जो मेरी दोनों बड़ी भाभियाँ हैं जेठानी, वो इन्हें बहुत अच्छे से बनाती हैं। तो मेरे भी बन चुके हैं। और ये देखिए ये बन चुके हैं। बस इस तरीके से बनाने होते हैं ये लंबे लंबे। और इन्हें ना गरम गरम आटे में ही बना लो तो अच्छे बन जाते हैं। और ठंडा होने के बाद फिर ये फटने लगते हैं, टूटने लगते हैं, तो बनते नहीं हैं ये, क्योंकि डालडा घी से इसका आटे का मोहन किया जाता है। और यहाँ पे देखिए मैंने फ्राई करके पहले निकाल लिया, इन्हें फ्राई कर रही हूँ। जो पूजा जाता है मैं वो पूज लेती हूँ, उसके लिए मैंने देखिए ये बना लिया। ये बैक कैमरे से दिखाती हूँ आपको। जो पूजा की जाती है वो इसकी की जाती है, जो ये मीठे पूड़े बनते हैं और इस हलवे की। तो यहाँ देखिए हलवा ये है और ये बन चुका है। तो मैं फटाफट इसकी पूजा कर लूँगी और उसके बाद फिर मैं सब्जी बनाऊँगी बाद में। तो इसे अभी मैं ऐसे ही रख देती हूँ ढक कर। तो फ्रेंड्स, हमारे यहाँ जिस तरीके से पूजा की जाती है मैं वैसे ही करूँगी। तो हमारे यहाँ एक कलश रखा जाता है पानी से भरा हुआ, वो मैंने रख दिया है। उसके ऊपर चांदी की माला बांधी जाती है, वो रख दिया। और इसी की पूजा होगी। जो ये बनाया है मैंने मीठे पूड़े और हलवा, इसे ही पूजते हैं हमारे यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, पहले मैं तिलक लगा दूँगी। और रोली का तिलक है वो लगाऊँगी माता के चित्र पर। और जो भी इसमें माता के चित्र बने होते हैं
वो उन सब पर लगा दूँगी। और समृद्ध है मेरे साथ, मेरे हस्बैंड आज नहीं थे, तो अब हम धूप बत्ती दिखाकर दिया जला दिया मैंने। घी का दिया जलता है इसमें, और उसके बाद हम कथा पढ़ेंगे। आठवें व्रत की कथा। इस व्रत को कार्तिक लगते ही अष्टमी को किया जाता है। जिस वार की दिवाली होती है वही आठवीं भी उसी वार को पड़ती है। इस व्रत से को वे स्त्रियां करती हैं जिनके संतान होती है। बच्चों को तो फ्रेंड्स, पूजा करने के बाद, कथा पढ़ने के बाद हमारे यहाँ ये धूप दी जाती है। हमारे हर पूजा पाठ जो भी पूजा की जाती है, धूप देना बहुत ज़रूरी होता है। तो यहाँ से मैं बाहर से मैं आग लेकर आ गई थी, और यहाँ घी की धूप दी जाती है, और जो हलवा पूड़ी बनाते हैं हम, वो इसमें चढ़ाया जाता है। तो यहाँ पे घी है, और समृद्ध और मैं दोनों धूप दे देंगे। तो समृद्ध आपको बनियान में देखने को ही मिलता है, क्योंकि ये ना पता नहीं इसे कितनी गर्मी लगती है, कितनी गर्मी में इसे ना टी शर्ट पहना के जाती हूँ, कपड़े पहना के जाती हूँ ऑफिस, और जब वहाँ से आती हूँ तो ये ऐसे ही घूम रहा होता है ज़्यादातर। और अब ठंड भी हो चुकी है, इसे समझाती हूँ लेकिन इसे समझ में ही नहीं आता है। जब ठंड होगी, खुद ही जब इसे ठंडा लगेगा तो फिर सही से कपड़े पहन के घूमेगा। और ज़्यादातर इसे मैंने इतनी बार बोला, मैं वो समृद्ध कपड़े पहन लो, लेकिन इसने नहीं सुना। और यहाँ पे देखिए, मैंने धूप दे दी थी समृद्ध के साथ, समृद्ध से भी करवा दिया था और अपने आप भी कर लिया था। और समृद्ध मत्था टेक रहा था अब उसे, और अब मैं मत्था टेकूंगी। तो जैसे मैं करती हूँ वैसे ये करता है। तो देखिए, मैंने इसके सर पे किया था, तो इसने भी मेरे सर पे करा, और इसे खेलने जाने की जल्दी हो रही थी तो ये खेलने चला गया था। और कथा करने के बाद, ये धूप देने के बाद जो चावल के अक्षत होते हैं वो हम चढ़ा देंगे बाहर जाके तारों को देखकर। तो यहाँ देखिए, पूजा कर ली है। और ये चांदी की माला जो इसमें बंधी है, ये नेक्स्ट डे इस पानी को सूर्य को चढ़ाकर तुलसी में, फिर हम ये माला गले में पहनते हैं। तो धूप बत्ती वगैरह करने के बाद अब मैं सब्ज़ी बना रही हूँ। अगर सब्ज़ी बनाती पहले तो फिर मुझे काफ़ी लेट हो जाती। तो मटर पनीर बनाऊँगी, तो पनीर को मैंने पहले ही फ्राई कर दिया था, उसके बाद सारा मसाला भून लिया था। मसालों में ही मैंने मटर डाल दिए थे, इससे मटर गल जाते हैं। और इसके बाद अब मैं इसमें जब मसाला और मटर गल गए थे, फिर मैंने पनीर डाला था, और जितनी मुझे ग्रेवी चाहिए उसके अकॉर्डिंग मैंने फिर इसमें पानी भी डाल दिया था। तो फ्रेंड्स देखिए, कोई व्रत हो या कोई भी व्रत या पूजा पाठ हो, तो सबके अपने अपने नियम होते हैं, विधि विधान होते हैं। तो जिस तरीके से हमारे यहाँ ससुराल में होता है, उसी तरीके से मैंने किया है। मेरी मम्मी के यहाँ कोई व्रत नहीं रखा जाता है, ससुराल में होता है, तो मैंने रखा है। और यहाँ देखिए, मेरी सब्ज़ी बन चुकी है, और बस मैं पूड़ी बना लूँगी, और उसके बाद फिर अपनी सास को जो बायना निकालते हैं वो देकर आऊँगी। तो यहाँ पूड़ी भी निकल चुकी है मेरी, देखो पूड़ी बन चुकी है, अभी मैंने इसी में रख दी थी। और ये है, हमारा खाना तैयार हो चुका है। तो पूजा करने के बाद बायना निकालते हैं, अपनी सास को देते हैं। तो बस मैं भी वही ले जा रही थी अब। तो फ्रेंड्स, सब कुछ कर दिया है मैंने, और बन भी गया है। तो अब मैं जा रही हूँ ये माँ को देने के लिए, और समृद्ध को बुला लेती हूँ, क्योंकि वो भी चल लेगा, आशीर्वाद ले लेगा थोड़ा सा। वैसे तो बच्चे करते नहीं हैं आजकल के बच्चे। यहाँ पर है वो। आपने देखा कैसे ये कपड़े उतार के घूमता रहता है, अभी व्लॉग में देखा होगा आपने। और बस अभी से मैंने ज़बरदस्ती कपड़े पहनाए हैं, अभी भी से गर्मी लग रही है। तो देखो, गिर जाएगा, चोट चाट लग जाएगी बेटा। तो फ्रेंड्स, अब सब कुछ करने के बाद अब चलते हैं, हम खाना खाते हैं। नहीं खाए, भूखे रहे? आप खा लो, मैं नहीं खाऊंगा ये। क्यों? मैं खा लिया, नहीं खाई, पर ये तो खाया मीठा मीठा खाया इसने बस, वो पूड़ी नहीं खाई है। तो चलिए ठीक है, अभी मिलते हैं थोड़ी देर में, पहले इसको देख लूँ मैं। बाय बाय।